सुप्रभात प्यारे बच्चों हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सार्थक व्याकरण की पुस्तक का पाठ 2 वर्ण और मात्रा का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है? देखो बच्चों, वर्ण, पहले इस बात को समझो कि जब रेलगाड़ी छुक छुक करती चलती है तब अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालती है। आपने देखा है, रेलगाड़ी की ध्वनि को सुना है, उसकी आवाज़ को सुना है? आपके घर में जब बर्तन साफ होते हैं तब भी बर्तन टकराने की अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। तो क्या आप रेलगाड़ी से निकलने वाली ध्वनि और बर्तन से टकराने वाली ध्वनि के अर्थ को समझ पाते हो? नहीं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। हम तो केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ही समझ पाते हैं, है ना बच्चों? देखो बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। देखो, आप इन चित्रों को देखो। फल, कार, पेड़, तोता। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि आप तोता, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? तो आप कहेंगे तो और ता। नहीं, हम इसके और भी अधिक टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है? जैसे त प्लस ओ प्लस त प्लस आ, तोता। ठीक है? तो क्या इसके और अधिक टुकड़े भी किए जा सकते हैं? नहीं, इससे अधिक इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है? जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। ठीक है? आगे देखिए, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है? और स्वर कितने हैं? हमारे स्वर 11 हैं। ठीक है? अ, आ, ई ये सभी स्वर हैं। इसके अलावा बच्चों, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इनको हम वर्णों में तो गिन लेते हैं, परंतु ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन, क्योंकि इनको हम अयोगवाह कहते हैं। इन शब्दों को हम अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इनको क्या कहते हैं? हम अयोगवाह। देखिए, आगे पढ़ते हैं हम कि ये कौन कौन से शब्द होते हैं। देखिए, अनुस्वार, जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है और इसका उच्चारण नाक से। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। जैसे गंगा, चंचल, झंडा, चंदन, चंपक, कंघा, हंस आदि, ये सारे अनुस्वार कहलाते हैं और इनकी सिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी होती है। दूसरा देखिए, अनुनासिक। अनुनासिक, इनका उच्चारण बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है और ऊपर चांद बिंदु लगाते हैं। ठीक है? जैसे बंगला, बांस, दांत, पाव, कविताएं, चांद, ये सभी शब्द अनुनासिक। आगे देखिए, विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, ह की ध्वनि सुनाई देती है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, अतः, पुनः, ठीक है, प्राय, ये सभी हमारे विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? लेकिन इनको ना तो हम स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन, इनको हम अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है? स्वर
और व्यंजन में ये नहीं आते, इनको हम अलग से अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। बच्चों, हिंदी में कुछ विदेशी वर्ण व उर्दू वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ओ, ज, फ। ओ देखो बेटो, शीरो रेखा के ऊपर चांद बना हुआ है, ये ओ की साउंड करेगा। और यह ध्वनि कहाँ से ली गई है? अंग्रेजी से ली गई है। ठीक है। आ और ओ के बीच की स्वर ध्वनि है, जैसे ऑनलाइन, डॉक्टर, शॉप, मॉल आदि। ठीक है। आगे देखिए, ज। ज ये उर्दू भाषा का वर्ण है और इसका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर वाले दांतों से थोड़ा सा हल्का सा चूती है और हल्की सी सीटी सुनाई देती है। ज़रूरी, जोरदार, नज़र, जहाज आदि। और ये जो वर्ण हैं वो उर्दू भाषा के हैं जो हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। फ, यह भी बच्चों उर्दू भाषा का वर्ण है, जैसे फरार, फ़ौरन, फालतू, दफ्तर, फारसी। ये सभी वर्ण उर्दू भाषा के वर्ण हैं और हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। बच्चों, इन वर्णों को आगत वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को कौन से वर्ण कहती हैं? आगत वर्ण। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? हर स्वर की अपनी एक खास आवाज़ होती है और यदि व्यंजन के साथ स्वर की आवाज़ को जोड़ दिया जाए तो व्यंजन अपनी आवाज़ के साथ साथ उस स्वर की आवाज़ को भी ले लेता है। जैसे अ क्या होता है? स्वर। और अ से हम बनाते हैं अनार, तो न और र कौन सा हो गया? व्यंजन। यानी कि स्वर और व्यंजन साथ जब मिलते हैं तो वो एक अपनी अलग आवाज़, अपने अलग चिन्ह बनाते हैं और यही चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। देखो, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने प व्यंजन लिया है और उसमें हम स्वरों की सभी मात्राएं लगाकर सीखेंगे। और अ स्वर की बेटा कोई मात्राएं नहीं होती, क्योंकि जो अ होता है वो सभी व्यंजन में पहले ही जुड़ा होता है। जैसे प, अ की कोई मात्रा नहीं, तो शब्द क्या बन गया? पत्र। अगर हम इसमें अ जोड़ भी देंगे तब भी ये प ही रहेगा। अगर हम इसमें से अ निकाल लेंगे तो प के नीचे हमें तिरछी रेखा लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब होता है हलंत, यानी कि उस व्यंजन में अ नहीं मिला हुआ। आगे देखो, आ मिलाने पर पा बन गया, पान। इसी प्रकार छोटी मिलाने पर पिता। इसी प्रकार हमने सभी मात्राएं मिलाकर हमारे नए शब्द बन जाते हैं और मात्राओं में इतनी शक्ति होती है कि जब वो व्यंजन के साथ मिलते हैं तो शब्द बनाते हैं। आगे देखिए, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण अपने उच्चारण के लिए स्वर का सहारा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। आपको ऊपर वाली तालिका से समझ में आ ही गया होगा ना बेटे कि व्यंजन और स्वर को कैसे मिलाया जाता है। और व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है। और हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 अन्य व्यंजन हैं, ड और ढ। हमारे जो संयुक्त व्यंजन हैं श्र, त्र, ज्ञ, श्र, ये सारे हमारे संयुक्त व्यंजन हैं और क, ख, ग, घ ये सभी हमारे मूल व्यंजन हैं। ठीक है। जैसे क और श को मिला दिया जाए तो श्रु, शीर्षक, रक्षक, कक्षा, और ज्ञ से यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, और त्र से पत्र, मित्र, चित्र, और श्र से श्रम, आश्रम, श्रीमान, श्रीमती। इस तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं?
वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे आते हैं तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है और हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है जिन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, ठीक है, और इसीलिए इनको हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, समझ में आया सबको? यदि शब्द के से वर्णों को अलग अलग लिखने में हमें व्यंजन वर्णों में हलंत चिन्ह लगाकर उसकी मात्रा को स्वर के रूप में लिखना पड़ता है तो हम क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है बच्चों, अगर हमने स्वर के साथ व्यंजन जोड़ दिया तो हम क्या बनाएंगे? एक नया शब्द बना सकते हैं। और हमें कोई भी वर्ड, जैसे अ है, अ हमारा सभी व्यंजन के साथ पहले ही जुड़ा होता है। अगर हमारा अ उस व्यंजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो फिर हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। देखो, आप एक शब्द से समझो, सूरज। अब देखो, स स में हमने अ नहीं मिलाया तो हमने हलंत लगा दिया। स प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ, यानी कि सूरज। क्योंकि स में ऊ की मात्रा लगी हुई थी, र में अ लगा हुआ था, स्वर लगा हुआ था, और ज में भी अ लगा हुआ था। ठीक है, यानी कि जिस वर्ण में स्वर मिक्स होता है वो उसकी मात्रा कहलाती है। ठीक है, और अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। तो समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।